राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 25 मई का विचार। राष्ट्रीय चारित्र्य आवश्यक। कई बार समय के बीतने पर लोग समझने लगते हैं कि परिस्थिति परिवर्तन के साथ साथ कार्य की रचना में भी परिवर्तन करना चाहिए। सामान्यतः यह सिद्धांत ठीक हो सकता है, किंतु अपने कार्य के लिए यह ठीक नहीं है। कारण परिस्थिति यदि बदली है तो खराब हुई है, अच्छी नहीं। जैसी परिस्थिति अपने कार्य के जन्म के समय दिखाई देती थी, उसी प्रकार की आज भी है। वही आत्मविस्मरण, वही भेद, वही दुर्बलता, वही परानुकरण करने की चेष्टा, सब कुछ वही दिखाई देता है। उससे भी आगे यदि विचार करें तो गत 1000 वर्ष के लंबे कालखंड में जिस दुर्गुण का प्रभाव कुछ अपवाद छोड़कर सभी में दिखाई दिया, वह चरित्र का अभाव आज भी है। वास्तविकता यह है कि जिसे स्वतंत्रता कहते हैं, उसके बाद भी जनता सुखी नहीं है, तो उसका मूल कारण चरित्र का न होना ही है। इसीलिए सब ओर दुख है। जनता के अंतःकरण में यह भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि सत्ता परिवर्तन होकर अपनी सत्ता आई है। उसके हृदय में यह भाव नहीं है कि यह स्वाधीनता है, यह स्वराज्य है, स्वतंत्रता है। यदि यह भाव होते तो जिम्मेदारी के भाव आते और चारित्र्यहीनता को मिटाने के प्रयत्न होते। परंतु मूल में परिवर्तन न होने के कारण यह चित्र दिखाई देता है। यह एक जटिल प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति इस पर विचार करता है और बड़े बड़े व्यक्ति प्रतिदिन चरित्र निर्माण का उपदेश देते हैं। वे यह ध्यान में नहीं रखते कि उपदेश मात्र से चरित्र का निर्माण नहीं होता। मुझे यहाँ एक घटना का स्मरण होता है। जब अपने कार्य पर प्रतिबंध था, तब मुझे दिल्ली जाने का काम पड़ा। प्रतिबंध हटाने के संबंध में बात होती थी। उस समय भिन्न भिन्न पंथ तथा मत के लोग मिलने आए। उनमें से एक परिचित सज्जन, जो कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता थे, वे भी आए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रतिबंध की चिंता क्यों करते हैं? देश में चरित्रहीनता, घूसखोरी और चोरबाजारी आदि है। इन्हें दूर करने के लिए सरकार ने बड़े बड़े विभाग बना रखे हैं, जिन पर बड़ा व्यय होता है। इसलिए वे चाहते थे कि हम काला बाजार आदि का उच्छेद करें और हिंदू समाज के नीतिभ्रष्ट लोगों को ठीक करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आपका कार्य हिंदुओं में है और बड़े बड़े व्यापारी हिंदू होने के कारण आप यह कार्य सुगमता से कर सकते हैं। मैंने उनकी बात मान ली और कहा कि सुझाव अच्छा है, किंतु मैं यह कार्य किससे प्रारंभ करूं? किसे नीतिमत्ता का पाठ दूं? इस पर वे कुछ नहीं बोले। वे प्रश्न का उत्तर समझ गए, क्योंकि वे उस क्षेत्र से संबंध रखते थे जहां सदैव यह पाठ देना पड़ता है। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी? शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? यदि नैतिक आधार नहीं है, यदि नैतिक आधार नहीं है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।